सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। और आज अनेकों घोटाले आए दिन लूट, चोरी, हत्या जैसे अपराधों का नंगा खेल प्रदेश के अंदर खेला जा रहा है। शिक्षा विभाग के अध्यापक हो, लेक्चरों, प्रोफेसर हो, क्लरिकल स्टाफ हो, उनको सबको, स्टाफ की आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, रोडवेज कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्सिस हो, अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है और सरकार के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाया जा रहा है। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं? मैं अध्यक्ष महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। सुशासन के ऊपर या तो उनको सही आंकड़े पेश नहीं किया जाते, या उनको जो है वो जानबूझ के आंख बंद है, तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराता हूं, पेज 20 पर पैरा नंबर 60 में एक नए एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश की एक बेटी अनीता कुंडू, जिसने विश्व की ऊंची से ऊंची चोटियों को दो बार लागने का काम, हिंदुस्तान का झंडा फहराने का काम किया है। और वो हमारी हरियाणा की बेटी अपने प्रमोशन के लिए भी हरियाणा के अपने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है, उसको दर की 5 साल 7 साल से चक्कर काट रही है, उसको कोई कभी भी उसको इनाम देने का सरकार ने प्रोत्साहन। मेरा ये मानना है, एडवेंचर अगर आप वाकई उसको प्रमोट करना चाहती है सरकार, तो अनीता कुंडू को उसका एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाकर जो है ना उसको प्रमोट करना चाहिए, जिस बेटी ने विश्व की ऊंची से ऊंची चोटी पर। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जब धरातल की बात आती है, जैसे खेतों में फसल के नुकसान की बात, तो फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए खेतों में पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार जाने की क्या जरूरत पड़गी? ये मेरी समझ से बाहर आना पड़ता है। रिपोर्ट आती है उनकी, तो उस महीने को खामियां भी नजर आती हैं, उसके ऊपर भेदभाव के आरोप भी लगते हैं। जब आपके पास ई गवर्नेंस है तो किसान उसके विपरीत, जब खेत में किसान कोई पराली जला देता है तो ई गवर्नेंस के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा उसके घर पे जो है ना प्रचार, उसके खिलाफ FIR करने का काम हो जाता है। जब वो किसान की पराली जलती है तो सैटेलाइट से उसको देख लिया जाता है। जब किसान को नुकसान होता है तो कोई ई गवर्नेंस और वो सैटेलाइट को वो नजर नहीं आता, फिर पटवारी भेजने पड़ते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? ये मेरी समझ से बाहर है। वो ई सैटेलाइट और उस ई गवर्नेंस के जरूर, जब कोई मोटरसाइकिल है, चोर है, वो जाते हैं, उनको नहीं पहचाना जाता, उनको नहीं पकड़ा जाता। लेकिन गरीब मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी लेकर निकलता है तो वो उसको पकड़ लेता है, उसका चालान उसके घर पे भेज देता है। कौन से ई गवर्नेंस की बात कर रहे हो? मैं इसमें चिंता करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसकी तरफ संज्ञान दिलाना चाहता हूं। मैं बुजुर्गों की पेंशन कटनी होती है, ये आय वाला जो सिस्टम जोड़ दिया, फैमिली ID वाला, तो ई गवर्नेंस के द्वारा उसको तुरंत काट दिया जाता है। लेकिन एक बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए जो उसको फार्म भरने पड़ते हैं, BPL का कार्ड बनवाने के लिए, तो उसको रोज चक्कर काटने पड़ते हैं, तब वो सिस्टम जो है ना डाउन हो जाता है, वो फेल हो जाता है। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं हम? मकान का, गरीब का मकान लेने के लिए फार्म भरा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक और वो सिस्टम नहीं चलता, उसके अंदर जो है ना उसको चक्कर काटने पड़ते हैं गरीब को। खेतों में जल भराव होता है तो वो ई-टेंडरी सैटेलाइट से पानी का नुकसान, पानी भराव नजर नहीं आता सरकार को, उसको उसके लिए जो ना पटवारी को भेजना पड़ता है। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं? मैं प्रदेश का हर वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी हताश, निराश और परेशान हैं। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी व अपराध नंबर 1 पे पहुंच गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शायद अपने कैबिनेट में बैठ के मेरा वक्तव्य सुन रहे हो, उनसे विनती करना चाहता हूं, इसके ऊपर बहुत चिंता करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी को इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं आज 5 मिनट और लूंगा जी, 5 मिनट। मैं एक तो अच्छी बात बताऊंगा, कुछ सारे अच्छी बोलते हैं, गंदी कोई नहीं बोलता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, OPC ओल्ड पेंशन के लिए आज पूरे कर्मचारी सड़कों पे हैं। कई स्टेटों ने उसको लागू कर दिया,
तो हमारी हरियाणा स्टेट पीछे क्यों है? उसमें मैंने उसका डाटा निकलवाया था, कोई नुकसान उसमें सरकार को नहीं होता, सिर्फ वो जो ना बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो उनको उसका नुकसान है, वो पैसा वहां पे लगे जा रहा है। आज उसकी चिंता करने की जरूरत है। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। आज जो है ना एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन जो 10-12 साल से सेवाएं देकर हमारे कॉलेजेस में हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज उनके जॉब पर तलवार लटक गई है। धन्यवाद। 2 मिनट में शर्म। धन्यवाद। रामकुमार गौतम तलवार लटक गई है, उनकी नई पोस्टें निकल के 10 मिनट कंसीडर करना चाहिए। 10 मिनट। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्लरिकल स्टाफ जो हरियाणा के अंदर 35,000 से ज्यादा है, एक मिनट दादा, 35,000 से ज्यादा क्लरिकल स्टाफ है, उसके तनख्वाह में इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उनको तनख्वाह, उनके बराबर के कैडर जो है, उनका कैडर उनके बराबर तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? 35,000 जो क्लरिकल स्टाफ सरकार की पॉलिसियों को लागू करने का काम करता है, आज उनके साथ उनको तनख्वाह 22,000 25,000 मिलती है, उनके साथ के कैडर के उनको 35 और 40,000 तनख्वाह मिलती है। कितना बड़ा भेदभाव उनके साथ हो रहा है। रामकुमार गौतम जी, आपकी संज्ञान में चीज को डालना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हो गया, वो तो बंद कर दिया। हो गया। लिखा है हमारे धर्म ग्रंथों में शासन का प्रथम धर्म कर्तव्य प्रजा को सुखी रखना और सुखी करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इसको पर संज्ञान लेते हुए। चलिए, एक मिनट फालतू हो गया। रामकुमार गौतम जी बोलिए अब इसके बाद रिकॉर्ड नहीं। धन्यवाद। सेवा दिया मौका बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।